बंगाल में भी विधानसभा चुनाव में मोदी अपने मंत्रियों को लड़ा चुके हैं चुनाव। बंगाल के चुनाव में भी मोदी अपने सांसदों को चुनाव लड़ा चुके हैं। जानिए मोदी के मंत्रियों और भाजपा के सांसदों का क्या हाल हुआ था जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ममता बनर्जी के उम्मीदवारों ने दुर्गति कर दी थी, कैसा रिजल्ट आया था, क्या परिणाम आया था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उनकी दूसरी लिस्ट आई विधानसभा उम्मीदवारों की, तो एक तरीके से राजनीतिक चर्चा परिचर्चा तेज हो गई, विमर्श का स्तर तेज हो गया कि भाई आखिर बहुत सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, बहुत सारे लोग हैरान हो गए कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। जो लोग नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, जो लोग देश चला रहे हैं, उनको आखिर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्यों भेज दिया। जो लोग नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको विधायक बनने के लिए क्यों मध्य प्रदेश में भेज दिया गया। बहुत सारे लोग हैरान हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यह प्रयोग पहली बार नहीं कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यह प्रयोग पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दोहरा चुकी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई केंद्र सरकार के मंत्रियों को चुनाव लड़ाया, सांसदों को चुनाव लड़ाया। उनके नतीजे क्या हुए वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आई है, उसमें बीजेपी के जिन केंद्रीय मंत्रियों को, मोदी सरकार के जिन मंत्रियों को टिकट दिया गया है, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बड़े करीब माने जाते हैं, बड़े कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं। इनको दिमनी सीट से इनका नाम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भाजपा ने फाइनल किया है। इसके साथ ही आपको बता दें नरेंद्र मोदी की सरकार में ही मंत्री हैं प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय मंत्री हैं और इनको भी नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जनजाति के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मोदी सरकार में मंत्री हैं, इनको भी निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने भेज दिया है। इनके अलावा आपको बता दें उदय प्रताप सिंह सांसद हैं होशंगाबाद के, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया। रीति पाठक सीधी की सांसद हैं, उनको भी चुनाव लड़ने भेज दिया गया। और राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम के सांसद हैं, वो भी चुनाव लड़ने उतर गए। गणेश सिंह सतना के सांसद, ये भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतर गए। अब बहुत सारे लोग हैरान हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। खैर आपको बताते हैं कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में किन नेताओं को चुनाव लड़ाया था और क्या स्थिति हुई थी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार में मंत्री थे बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से जीतकर सांसद बने थे। बाबुल सुप्रियो संगीत जगत का भी एक बड़ा नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तो संगीत जगत में उनका नाम, दूसरे लोकसभा के सांसद और तीसरे केंद्रीय मंत्री, इसको भुनाने की कोशिश की और उनको टालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया गया। लेकिन चुनाव नतीजे क्या रहे आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप विश्वास वहां से चुनाव लड़ रहे थे बाबुल सुप्रियो के खिलाफ, और 50,000 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मंत्री चुनाव हार गए टालीगंज से विधानसभा का। जी हां, विधानसभा का चुनाव हार गए। बाद के दिनों में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से भी इस्तीफा दिया, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से भी इस्तीफा दिया और आज की तारीख में वो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी हैं और विधायक है तृणमूल कांग्रेस से। बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया और उस आसनसोल की ही सीट पर जब उपचुनाव हुए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। खैर अब बात करते हैं, एक और सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं और इनको भी, और ये हुगली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। आपको बता दें चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनको चुनाव लड़ाया गया। लॉकेट चटर्जी जो सांसद हैं और 19,000 वोटों से ये भी चुनाव हार गई। फिर आपको बताते हैं स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सांसद थे और इनको भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद थे। इन्होंने तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा। अब चुनाव जब ये लड़ने गए तो विवाद शुरू हो गया कि भाई राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत राज्यसभा का सांसद है वो इस तरीके से किसी पार्टी के टिकट पर, पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो विवादों से बचने के लिए स्वपन दास गुप्ता ने
राज्यसभा सांसद की सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़े तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से ये भी चुनाव हार गए। हालांकि बाद के दिनों में केंद्र में बीजेपी की सरकार होने का इनको फायदा मिला, फिर से राज्यसभा के लिए ये मनोनीत हो गए। निशित प्रामाणिक कूच बिहार के सांसद थे और अभी वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। निशित प्रामाणिक के बारे में बता दें कि उन्होंने दिनहाटा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया और बता देते हैं कि मात्र 57 वोटों से निशित प्रामाणिक चुनाव जीत गए विधानसभा का। लेकिन आगे सुनिए, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो सांसद थे। अब समझिए कि उस सीट पर उपचुनाव हुआ और जिस सीट पर मात्र 57 वोटों से निशित प्रामाणिक बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते बंगाल में, उस सीट पर 84,000 वोटों से बीजेपी हार गई उपचुनाव में और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की वहां पर जीत हो गई। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ यही सब दोहराने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। नतीजे जो निकलेंगे बड़े दिलचस्प होंगे, नतीजों को देखना होगा। नतीजे जब सामने आएंगे, क्या वो नतीजे रंग लाते हैं या पश्चिम बंगाल जैसा ही कुछ होता है? वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।